आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अधीनता क्या है और अधीनता में रहने के द्वारा हमें किस प्रकार की आशीषें हमारे ज़िंदगी में मिलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम सेजल है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और पास्टर अनीस ब्रदर, सिस्टर अनुराधा सिस्टर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे 2 साल से बेबी कंसीव्ड नहीं हो पा रहा था, उनके कारण मुझे उनकी लगातार प्रेयर से, मेरी मम्मी ने उनसे लगातार कांटेक्ट में रही, प्रेयर करवाई, उनकी वजह से मुझे बेबी कंसीव्ड हुआ। आज मेरा बेबी 8 मंथ का है। तो प्रभु की दया से वो बहुत चंगा है। तो मैं प्रभु का भी और ब्रदर एंड सिस्टर का लाख बार धन्यवाद करती हूँ कि मेरा बेबी स्वस्थ है और यही मेरी सबसे बड़ी गवाही है। थैंक यू सिस्टर एंड थैंक यू ब्रदर पास्टर अनीस सिंह का और सिस्टर अनुराधा सिस का। थैंक यू सिस्टर। प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे भी मुझे ऐसे गवाही के बहुत मौके दें, मेरे लिए प्रेयर कंटिन्यू करें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर एंड ब्रदर का। जय मसीह की सभी को। याकूब की पत्री 4 अध्याय वचन 7 में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहाँ पर शब्द आया है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसका मतलब क्या है, इसको समझे कैसे हम और कैसे हम परमेश्वर के अधीन में हो जाएं। सिंपल और साधारण रीति से परमेश्वर के अधीन में होना, उसकी अधीनता में रहकर अपनी जिंदगी को जीने का मतलब है कि परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हर एक विधि और विधान के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना। और जब हम परमेश्वर के विधि और विधान के अनुसार और उसके कानून के अंतर्गत अपनी जिंदगी को जीते हैं तो परमेश्वर के द्वारा हम बहुत ऐसे आशीष को पाते हैं। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर के अधीन में हो जाओ। इस बात को समझने के लिए मैं उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय आदम और हव्वा की जिंदगी के द्वारा आप लोगों को और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया और उन्हें बनाने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसके नाम अदन की वाटिका था और परमेश्वर ने उन्हें हर एक फलों को खाने का परमिशन दिया था सिवाय एक के कि जो अदन की वाटिका के बीच के भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, उसके फल खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। और परमेश्वर के विधि और विधान के अंतर्गत और कानून के अनुसार जब तक आदम और हव्वा चलते रहे तब तक उनकी जिंदगी बहुत सुकून भरी, आनंद भरी, सुखदाई और खुशहाली भरी उनकी जिंदगी चलती रही। लेकिन जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की उस विधि का, उस कानून का उल्लंघन किया और उससे बाहर जाने की कोशिश की, तब से उनके जिंदगी में परेशानी, दुख, चिंता ये सब आना शुरू हो गया। जिस प्रकार से आदम और हव्वा ने उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया और उसी दिन से, उसी समय से, उसी घड़ी से उनकी जिंदगी में परेशानियां आना शुरू हो गई। लेकिन जब तक वो परमेश्वर के विधि और विधान के अंतर्गत थे वो बहुत ही सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के विधि और विधान के कानून के अनुसार से हम चलते हैं, उसके अंतर्गत अपनी जिंदगी को जीते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा हर एक आशीर्वाद, एश्योरेंस और प्रोटेक्शन और सुरक्षा और ब्लेसिंग हमारे जीवन में कंटिन्यू रहती है। जैसे ही हम उसके विधि और विधान, कानून से, आज्ञाओं से बाहर निकलते हैं, हमारी जिंदगियों में कई सारी परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। एक और उदाहरण देकर मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 वचन से लेकर 32 वचन तक हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में बहुत ही अच्छी रीति से जानते हैं और कई प्रभु के दास और दासियों के द्वारा उस वचन को हमने सुना है। इस 15 अध्याय में एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं और छोटे वाले बेटे ने अपने पिता से अपना हक मांगा और अपनी प्रॉपर्टी मांगी, अपने हिस्से की जायदाद मांगी। हो सकता है पिता ने बहुत बार उसे समझाने की कोशिश की होगी, समझाने की, बुझाने की कोशिश की होगी, लेकिन छोटा वाला बेटा बिल्कुल भी ना माना और बिल्कुल भी ना समझा। लेकिन अंत में पिता ने
उसके हिस्से की अर्थात छोटे वाले के हिस्से की जगह और जायदाद उसको दे दिया और उस अपना सारे हिस्से को लेकर वो दूर देश प्रदेश में चला गया और उस पैसे के द्वारा जो उसके हिस्से में था उसने खूब मौज मस्ती किया और खूब ऐशो आराम किया, डिस्को किया, जैसे उसकी मर्जी थी वैसे वो जीने लगा। लेकिन अंत में एक ऐसा समय आया कि सारा धन, सारा रुपया उसका खत्म हो गया, उसके पास कुछ भी ना बचा और वो पैसों के कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज होने लगा। यहाँ तक उसके पास कुछ भी खाने के तक के लिए वो मोहताज होने लगा और फिर वो बहुत से जगह नौकरी ढूंढने लगा, बहुत परेशान होने लगा। अंत में उसे एक व्यक्ति के यहाँ सूअर चराने की नौकरी मिलती है और वो भी एक कंडीशन थी कि आप इस काम के बदले में मुझे से कुछ भी उम्मीद ना रखें, बल्कि जो ये खाते हैं वो तो भी खाना और मेरे यहाँ पे रहना। इस प्रकार की कंडीशन में वो रहने के लिए तैयार हो गए और अपनी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानी को उठाने लगा और ऐसा ही समय चलता रहा। एक दिन उसने बैठकर सोचा कि मेरे पिता के घर में नौकर लोग इतनी अच्छी रीति से खाते हैं, भरपूर रीति से खाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर किस रीति से परेशान हो रहा हूँ। अब मैं अपने पिता के घर में जाऊँगा और अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा कि मुझे बेटा ना बल्कि नौकर ही समझकर मुझे रख ले। तो इस प्रकार से हम कहानी का अंत देखते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहन, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? जब तक ये छोटा बेटा पिता की अधीनता में था, बेटे को चिंता नहीं थी कहां से खाना आ रहा है, किस प्रकार से घर चल रहा है। उसे बस पका पकाया और सारी परिवार की सुख सुविधाएं, डैडी की सुख सुविधाएं, डैडी के द्वारा धन कमाया हो, उसकी प्रॉपर्टी के द्वारा हर एक चीज उसको खाने को मिल रहा था, उसको एंजॉय करने के लिए मिल रहा था। तब जब वो अपने पिता के अधीनता में जिंदगी जी रहा था। जैसे ही उस छोटे ने अपने पिता की अधीनता को नकारा और उसकी अधीनता में रहना ना चाहा, उसने सारी सुख सुविधाएं जो उसके पिता से मिल रही थी वो सारी सुख सुविधाओं को खो बैठा। इसलिए मेरे भाई और बहन, इन दोनों घटनाओं के द्वारा मैं क्या आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि जब हम परमेश्वर के अधीन में रहकर जिंदगी जीते हैं, उसके कानून के अंतर्गत अपने जिंदगी को बिताते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में हर एक वो वायदे पूरे होते हैं, हर एक वो प्रॉमिस परमेश्वर ने हमें किया है वो हमारी जिंदगी में पूरा करता है। हर एक प्रकार की सुरक्षा, हर एक प्रकार की वो दया हमारे जीवन में दिखाता है, ताकि हम उसके अंतर्गत रहकर परमेश्वर के द्वारा दी गई हर एक आशीषों को एंजॉय कर सकें। तो अधीनता में रहने के द्वारा इतनी सारी आशीषें हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर क्लियर वचन कहता है परमेश्वर के अधीन में हो जाओ, अर्थात परमेश्वर ने जो दायरा बनाया है, जो कानून बनाया है, जो व्यवस्था बनाई है, उसी के अंतर्गत आप अपनी जिंदगी को जियो, ताकि तुम लोग शैतान का सामना कर सको और तब शैतान भाग जाएगा। जब हम जंगल में जाते हैं तो जंगल में तमाम प्रकार के बोर्ड को देखते हैं कि सावधान, यहाँ इस प्रकार के जानवर हैं, और जब हम उस दायरे को पार करते हैं तो हमारे जीवन के लिए खतरा हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के विधि और विधान से हटकर अपनी जिंदगी को जीते हैं तो हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। जब तक हम परमेश्वर के कानून में रहकर उसके विधि और विधान आज्ञाओं में होकर जिंदगी जीते हैं तो परमेश्वर के द्वारा हमें हर एक प्रकार की आशीषें मिलती हैं। सो मेरे भाई और बहन, आइए जीवन में निर्णय लें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार से हम अपने जिंदगी को उसके विधि और विधान और कानून के अंतर्गत अपने जिंदगी को जिएं, ताकि हम परमेश्वर की ओर से प्रत्येक वो आशीषें पा सकें जो प्रभु ने अपने वचन में कहा है। और भी परमेश्वर ने कहा है कि पत्नी अपने पति के अधीन में रहे, अर्थात हर एक अधिकारियों के अधीन में रहे। अधीनता के बारे में बाइबल बहुत कुछ बातें बताती है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए निर्णय लें कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार से जिएं और बाइबल के विधि और विधान और कानून में रहकर अपनी जिंदगी को जिएं, ताकि परमेश्वर के द्वारा हम बहुतायत से आशीष पाएं। यदि आपने वीडियो के द्वारा कुछ सीखा है तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप
आप हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आसमान और जमीन को बनाने वाले प्रिय परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू भला और एक अच्छा परमेश्वर है प्रभु जी। और जितने भी तेरे वचन के अंतर्गत में तेरी अधीनता में अपनी जिंदगी को जीते हैं, उन प्रत्येक की जिंदगी में आप आशीष देने के सामर्थ्य परमेश्वर हैं। उनकी जिंदगी के हर एक दुख परेशानियों को सॉल्व करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, दुआ है कि इस शाम की बेला में आपने जो अवसर दिया, प्रत्येक भाई और बहन की जिंदगी में तो बहुत से आशीष दे। जो लोग अपनी जिंदगी में परेशान हो चुके, रोगों के कारण, बीमारियों के कारण, दुष्ट अंधकार की शक्तियों के कारण, परिस्थितियों के कारण, हालातों के कारण, यीशु मसीह के नाम से इनकी परिस्थितियां बदल जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में दया कर। जब तेरे चरणों में प्रभु चिंता ना करके तेरे वचन के अनुसार ये अपनी जिंदगी को जिए और उस दायरे में होकर जिए, तो आप इनकी जिंदगी को बहुत से आशीष दे। जैसे कि आदम और हव्वा तेरे दायरे में होकर जिंदगी जिए थे, आपने उन्हें बहुत बढ़ाया, उन्हें बहुत आशीष दिया। प्रभु होने दे परमेश्वर, मेरे भाई और बहनों को आशीष दे। प्रिय परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रार्थना सुनने के लिए, इन वचनों के लिए प्रभु, जिन वचनों के द्वारा आपने हमें अधीनता के बारे में सिखाया। होने दे प्रभु, हम आपके अधीनता में और तेरे वचन के अंतर्गत रहकर अपनी जिंदगी को जीने पाएं। प्रिय प्रभु, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।